हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो प्यार है लगातार हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप सभी का अच्छा सपोर्ट है। तो ऐसा ही दोस्तों, आप सभी का प्यार बनाए रखिए और लगातार आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए और जो भी आपके सब्जेक्ट का आपके पेपर के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट है सारे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले कक्षा 6 का जो विज्ञान का पेपर है, हिंदी का पेपर है, मैथ का पेपर और इंग्लिश का पेपर, ये सब मैंने दोस्तों अपलोड कर रखा है। आप उनको जाके ज़रूर देखिए। बाकी जितने भी मेरे पास पेपर है मैं सारे आपको कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी है कि दोस्तों आपको एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि ए प्लस ग्रेड आपकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट आपको दिया गया है, हमारे देश का नाम भारत किस पर आधारित है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का भारत नाम है वो भरत पे पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि हमारे जो संविधान है उसमें हमारे देश के कितने नाम हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो नाम है। अब आपको जो पता है दो नाम क्या है हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौशाम्बी किले की दीवार नामक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो आपका ध्रुव तारा है ये आपकी पूर्व होगी, ये आपकी पश्चिम हो गई, ये आपका उत्तर और ये दक्षिण। तो ध्रुव तारा हमेशा पश्चिम की ओर होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मानचित्र होते हैं, जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, गोला, जो पृथ्वी का गोला होता है ग्लोब, गोल गोल। तो उसमें दोस्तों बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको नीले नीले हैं वो चीज़ें दिखाई देंगी। तो जो नीली चीज़ें हैं वो किसको इंगित करती है, तो ये दोस्तों ये जो आपके जलाशय हैं यहाँ पे, यानी कि कहाँ 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 पे जल के अवशेष है, जहाँ पे सागर हो गया या फिर कोई तालाब हो गया, उस चीज़ को क्या करता है नीले रंग में दिखाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास मोबाइल है ही तो आप एक चीज़ करना, आपका जो नेविगेशन है जैसे कि आप उसको मैप बोलते हैं, तो आप कहीं किसी भी चीज़ को सर्च करना मैप में, और जब आप ऊपर से देखेंगे उसको तो जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे आपको नीला कलर दिखाई देगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो पंजाब अमृतसर में हुआ था, और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, तो आपको तारीख भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सके। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है, मुख्यमंत्री है वो भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी जो राज्यसभा के सदस्य वगैरह होते हैं उनका आपका 6 वर्ष का होता है, तो वो आप ध्यान रखिए, बाकी सबका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री भारत क्यों आए। अब दोस्तों आपको बता दूं कि चीनी यात्री भारत में क्यों आए थे, तो इनका आप अपनी बुक के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ आंसर बताऊं, तो चीनी यात्री अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे चीनी यात्री था फाइयान, चीनी यात्री था फाइयान। ठीक है, फाइयान। तो दोस्तों ये सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल में शासक था, तो उनके दरबार में ये आए थे और ये यहाँ पे यानी कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, राज व्यवस्थाएं हो गई, रहन सहन वगैरह, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। बाकी आप अपना देखिए किताब में चीनी यात्री किसके बारे में बताया गया है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा मानचित्र होगा जो कि विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें कि दोस्तों आपको सभी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हो। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो विश्व का मानचित्र है वो आपको सबसे ज़्यादा विश्व के बारे में होगा। भारत की बात करें तो भारत का मानचित्र होगा। तो आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्लोब क्या है। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ग्लोब एक गोला होता है। ठीक है, एक गोल सॉरी यहाँ पे ग्लोब एक गोला होता है, और उस गोले में दोस्तों क्या करते हैं, पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है।
आपने देखा होगा कई बार आपके जो प्रिंसिपल टीचर वगैरह हैं उनकी डेस्क पे इस तरह का एक ग्लोब रखा हुआ रहता है, आपने देखा हो तो इस तरह का, ठीक है। तो यही आपका ग्लोब होता है जिसमें कि मानचित्र का पूरा निरूपण होता है, जिसमें कि आपकी प्रत्येक विश्व की जो नक्शे हैं, कौन कौन सा देश कौन सी दिशा में है वगैरह, ये जानकारी आपको मिलती है। अगला देखिए, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए, घास वाले मैदान का विकास कितने साल पहले हुआ था, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों करोड़ साल पहले हो चुका है, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन दोस्तों मैं एकदम ऑथेंटिक रूप से आपको बता सकता हूँ, जिसका आंसर मैं बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से टिक मार कर लें, अपनी पासबुक है उसमें टिक मार करके रखें। इन्हीं क्वेश्चनों में से दोस्तों आपको पेपर आने वाला है, एक बार आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का, जब भी आपका एग्ज़ाम लगेगा 2022 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था। तो दोस्तों जो राजकुमार होते थे उनको प्रांत, प्रांत का मतलब होता है दोस्तों जिले, वर्तमान स्थिति में जिले बोल सकते हैं या फिर अपना राज्य बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो उनके राज्य होते थे तो उनको किस रूप में भेजा करते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करें तो आपका बुध ग्रह आता है, ठीक है। फिर आपको इसे सीरियलिटी याद करना है कि ये सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे पहले बुध हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, ठीक है, फिर आपका वनिस हो गया। इस तरह से आपको लाइन याद करनी है। अगला देखिए, सेकंड आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 है, पालतू जानवर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको अपने पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं। आप सभी आसपास देखते होंगे, पालतू जानवरों की बात की जाए तो सबसे पहला आप गाय लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बकरी लिख सकते हैं, बकरी हो गया, आपका कुत्ता हो गया, ठीक है, बकरी कुत्ता, भेड़, ठीक है, बकरी कुत्ता भेड़ वगैरह हो गई, भैंस आप लिख सकते हैं, ठीक है, मुर्गी आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो जानवर है आप उनके नाम लिख सकते हैं। अगला देखिए, भोजन के लिए लोग किसका संग्रहण किया करते थे। दोस्तों भोजन का जो संग्रहण करते थे लोग, व्हाट डिड पीपल स्टोर फॉर फूड, जो भोजन है उसको रखने के लिए किस तरह का संग्रहण करते थे वो आपको बताना है। जिस तरह से जो टोकरियाँ होती थी, ठीक है, इस तरह से जो टोकरियाँ बनी हुई होती थी आपकी लकड़ी की, तो उनमें क्या करता है अपन भोजन वगैरह रखा जाता था। या फिर जो आपके ठंडे स्थान हो गए, गर्म हो गए, आपने देखा होगा पुराने घरों में, आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ओबरियाँ बनी हुई होती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो ओबरियाँ बनी होती थी, उन सब चीज़ें अलग अलग बनाई जाती थी जिनमें कि भोजन का संग्रहण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने बताया, सबसे पहले आपको सूर्य है, फिर आपको सीरियलिटी याद करना है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, तो आप याद करें इस चीज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला देखिए, पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं उनके नाम लिखिए। तो पृथ्वी की दोस्तों दो गतियाँ अपन मान सकते हैं। एक तो होता आपका घूर्णन गति, एक क्या होगी आपकी घूर्णन गति, जो कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूर्णन करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक से तो दोस्तों आपकी जो दिन रात बनते हैं, ठीक है, दिन रात बनने की जो घटनाएं हैं उसका मालूम होता है। और एक दोस्तों जो ऋतु चक्र परिवर्तन होता है जलवायु का, जैसे बरसात हो गया, मौसम आ गया, फिर आपका कौन सा मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, फिर सर्दी का मौसम आ गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है आपकी, ठीक है। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, दो घूर्णन गतियाँ होती है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए, दो मानव निर्मित उपग्रहों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं आपको आर्यभट्ट, जो कि सबसे पहले भेजा गया था, आर्यभट्ट हो गया, ठीक है, और अप्सरा भी हो गया। ऐसे और भी आप लिख सकते हैं कोई भी नाम जो आपकी बुक में भी है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा दोस्तों वह होती है जो कि एक गांव के लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के समूह के द्वारा जिसका आयोजन किया जाता है। और गांव में किसी भी चीज़ के प्रति जो, अब जैसे कि हमारे गांव में इस चीज़ की कमी है या ये हमें करना है, समाज के उत्थान के लिए ये कार्य करने हैं, तो ये सब बातें उस सभा के अंतर्गत रखी जाती है और उनके अमल करके कार्य किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, जिसमें कि एक ग्राम का मुखिया होता है, वो उसका प्रतिनिधि करता है। इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको इतना कहूँगा कि आप अगर अपने शब्दों में लिखते हैं एग्ज़ाम में पेपर, तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपने शब्दों में लिखते हैं, तो वो एकदम 100% जो टीचर है उसके माइंड में हिट करता है कि बच्चे ने अच्छे से याद किया है और अपने शब्दों में लिखा है। क्योंकि आप हूबहू नोट कर देंगे, ठीक है, पासबुक के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे दोस्तों फॉल्ट होता है आपका, ठीक है। तो वहाँ पे चीटिंग का भी समझते हैं कई बार, क्या बताएं चीटिंग करके लिखा हो इस तरह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि याद करें और उसको अपने मन में, मन के हिसाब से लिखें। अगला देखिए, ग्राम सभा के किन्हीं दो कार्यों का आपको उल्लेख करना है कि ग्राम सभा क्या होती है। जैसे कि मैंने बता दिया अभी क्या क्या कार्य करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अस्पष्टता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी? तो दोस्तों अस्पृश्यता यानी कि दोस्तों जैसा कि छुआछूत जिसे बोलते हैं अपन, अस्पृश्यता किसी को छूना, तो ये दोस्तों संविधान में इसके विरुद्ध है, वो कानून भी बनाए गए हैं कि आप छुआछूत के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको अस्पृश्यता के बारे में बताना है। नेक्स्ट देखिए, मिस्र में मम्मी क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ मम्मी इन इजिप्ट? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो मिस्र में मम्मी बनी हुई है, या फिर आपने आसपास देखा होगा आपने म्यूज़ियम वगैरह में, तो जो पुराने जो राजा वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे, अपने जैसे उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो एक सम्राट या राजा रानी होने के तौर पे उनको क्या करते थे कि माना जाता था कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है, इनको सुरक्षित रखा जाएगा। तो सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, जो आपकी डेड बॉडी होती थी आदमी की, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आदमी बना दिया मैंने, ये हाथ है, ठीक है, तो इस तरह से जो उनकी डेड बॉडी होती थी तो उनको क्या करते हैं, एक उन पे एक लेप लगाते थे पहले तो, जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग टाइम तक मतलब सड़े गले नहीं और उसी में रहे। उसके ऊपर क्या करते थे, एक पट्टियाँ चढ़ाई जाती थी, बहुत सारी पट्टियाँ पट्टियाँ चढ़ा दी जाती थी और इस तरह एक मम्मी का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, पिरामिड क्या होते हैं? दोस्तों आपने पढ़ा होगा पिरामिड इस तरह के बने होते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह के पिरामिड है वो बने होते हैं। तो ये एक के ऊपर एक पिरामिड बने होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मिस्र का पिरामिड हो गया, ठीक है, इस तरह के पिरामिड है बड़े बड़े, जो कि पत्थरों को काट के बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऐसे 3 लेखकों के नाम लिखे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा हो। अब आप जानते होंगे कि हर्षवर्धन ना दोस्तों, वह राजा हुए थे एक भारत में। तो उनके दौरान दोस्तों आपको बताना है कि 3 लेखकों के नाम लिखने हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बताया हो। तो हर्षवर्धन के समय दोस्तों एक चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री थे जो कि भारत में आए थे। तो दोस्तों एक अगर आप लिखेंगे तो पहला नाम आप लिख सकते हैं वेनसांग, ठीक है, वेनसांग। दोस्तों वेनसांग है वो हर्ष सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आए थे और ये क्या थे, चीनी यात्री थे। तो ऐसे आप और भी जो नाम थे वो आप लिख सकते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महाजनपद, महाजनपद का मतलब क्या हो गया कि आप एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के जिसमें बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे कि भारत भी आ गया, काबुल भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, ऐसे बड़े बड़े जो जगह आ गई उसको महाजन बोलते हैं। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपदों का विवरण देखने को मिलता है। तो किले क्यों बनाते थे? आप सभी जानते हैं कि किले क्यों बनाते हैं, ताकि कोई दूसरा राजा या कोई दूसरा साम्राज्य का व्यक्ति है वो आपके ऊपर अगर आक्रमण करता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए एक क्या करते हैं, घेरा बना लेंगे अपने महल के चारों तरफ वगैरह, उसी को क्या बोलते हैं, आप किला बनाना बोलते हैं। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो दोस्तों जो प्रतीक बनाए होते हैं किस तरह के मानचित्रों में सहायक होते हैं? वो दोस्तों आपके जो पिरामिड हो गए, किले हो गए, आपके नदी वगैरह हो गए, इस चीज़ों में दोस्तों आपके मानचित्रों में ये काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? सेक्शन डी देखिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है। बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध है, उन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। विनय पिटक, विनय पिटक क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। विनय पिटक कौन सा ग्रंथ के बारे में है? कार्ले गुफा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अंतिम तीर्थकर, तो दोस्तों महावीर स्वामी है वो अंतिम तीर्थकर हुए हैं। कार्ले गुफा की बात करें यहाँ पे तो ये महाराष्ट्र में है, और विनय पिटक दोस्तों बौद्ध ग्रंथ से है। दोस्तों विनय पिटक हो गया, इस तरह से तिरी जो बताया गया था। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, विहार क्या है, उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि गुरु के समीप बैठना क्या होता है, आपका उपनिषद कहलाता है। विहार, विहार क्या है दोस्तों, आपको एक बौद्ध निवास थे उनको विहार बोला गया है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे। पाणिनि, पाणिनि दोस्तों क्या थे, आपके व्याकरण आचार्य संस्कृत के थे, और ये तरह क्या हो गई, तर्शना को बोला गया है। तो ये दोस्तों अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र निम्नलिखित को आपको अंकित करना है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो विश्व का जो मानचित्र होगा दोस्तों इस तरह से आपका, उसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे नीचे यहाँ तो क्या जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया जाएगा, यहाँ के आसपास आपका भारत आएगा, और ये आपका पूरा एशिया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यूरोप वगैरह इस तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में आपको दिया गया है दूसरा, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको अंकित करना है। अगर दोस्तों भारत के नक्शे की बात की जाए तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ओरली बना देता हूँ भारत का नक्शा, ठीक है, तो ये भारत का नक्शा अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये सही नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल की तरफ से आपको बता रहा हूँ। तो आपको बताना है लक्षद्वीप कहाँ पे है, अंडमान द्वीप समूह कहाँ है,
राजस्थान की बात करें तो ये तो आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। और लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह ये आपको बताने हैं कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अक्षांश और देशांत रेखाओं में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ मैं आपको बना के बताता हूँ। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, वो तो कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हो गई अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये वाली हो गई, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है क्या क्या होती है। ये आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करक रेखा हो गई, और ये नीचे क्या हो गई आपकी, मकर रेखा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब भारत में शाम के 5:30 बजे मिनट होती है, तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है। इसको आपको बताना है। तो दोस्तों ये आप है, ये जो आपकी ग्रीनविच रेखा जो होती है उसी से आपका समय मानक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे 12 बजे की बात की गई है, ठीक है। तो भारत के कौन से अक्षांश में आता है, एक आता उत्तरी अक्षांश, एक होता है दक्षिणी अक्षांश। तो भारत आपका उत्तरी अक्षांश में आता है। तो अगर इधर जाओगे आप, ये जीरो मान लीजिए, इधर जा रहे हैं आप, तो क्या होगा, आपका समय बढ़ता जाएगा, इधर जाओगे तो समय घटता जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसको अच्छे से पढ़े। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, सरकार क्या है, किन तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण आपको बताने हैं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का जो पेपर है वो एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करूँगा आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जो मैंने पूछा है उनके बारे में। और मिलेंगे फिर अपन एक और नए पेपर के साथ, और इस बार अपन संस्कृत का पेपर वो आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।